जो आपका एसएससी का सीजीएल का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, तो फाइनली उसके लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, इस वीडियो में देखेंगे। डिटेल एनालिसिस होने वाला है और कितने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप मीन्स की तैयारी करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो हुआ है, इसमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। इसके लिए हमें ये जानना होगा कि इस एग्जाम में क्या क्या चीजें हुई हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि टोटल 36 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, यानी कि 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। और यहाँ पर 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक आपका एग्जाम चला हुआ है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं पूरा बता देता हूँ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 में क्या रहेगी, देखिए 2024 में जो वैकेंसी है वो आपकी 17,727, लगभग लगभग देख सकते वहाँ 7,800 समथिंग थी, 7,800 आप मान सकते हैं। तो लगभग लगभग देखेंगे डबल से भी ज्यादा वैकेंसी है ना। अगर इसको 8 भी मान लें, 8 दूनी 16, तो लगभग लगभग 2.5 के समथिंग आप इन वैकेंसी को 2.4 2.3 के आसपास इन वैकेंसी को मांग सकते हैं। तो वैकेंसी तो ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है। डबल है वैकेंसी। और बच्चे, मैं फिर बोल रहा हूँ कि CHSL में 11 टाइम बुलाएंगे, तो हम भी यहाँ एक्सपेक्ट करके मान सकते हैं कि इफ अगर कैंडिडेट 10 टाइम्स बुलाए गए तो ये कट ऑफ रहेगी। अगर ये इनको इंटू 15 कर दें, इंटू 20 कर दें, तो ये कट ऑफ फिर क्या चली जाएगी, डाउन चली जाएगी, ठीक है। अभी मैं इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग लेवल में कोई चेंज नहीं है, और 10 टाइम बच्चे जो बुलाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ यहाँ पर बताऊंगा। बाकी कितना प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट अगर मान के चलिए 40% के आसपास चले जाता है तो कट ऑफ और भी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने जो आंकड़ा निकाला है ये इसके अकॉर्डिंग निकाला है, ठीक है। इसको देखते हुए चलिए, तो कैटेगरी यहाँ पर रखी यूआर की। यूआर के हम एक देख लेते हैं कि क्वेश्चन के आधार पर हम देखें कि क्वेश्चन के आधार पर क्या क्या अटेम्प्ट देखने को मिले, ठीक है। और मैं खुद इसको पेपर को दिखाया था, इसलिए पूरा आपको डिटेल में बना सकता हूँ कि क्या लेवल रहा था, ठीक है। मैंने खुद पेपर दिया था बैठ के, और मैंने कंपैरिजन किया था प्रीवियस के कंपैरिजन में कैसा था, इसलिए मैं आपको लेवल बता पा रहा हूँ कि क्या लेवल रहा था। आप भी बता देना कमेंट में, ठीक है। चलिए देखिए, यूआर के अगर आपके 66 प्लस अटेम्प्ट है, अगर आपको मार्क्स पता नहीं चल रहे हैं, और अगर आपके इससे ज़्यादा एक्यूरेट बता रहा हूँ, ठीक है, निगेटिव हटा के 66 से ज़्यादा आपके सही हो रहे हैं, तो बिल्कुल आप मीन्स की तैयारी मिल गई। अगर कट ऑफ के तौर पर देखेंगे तो 136 से 142, ठीक है। और ये डाटा मैं बता रहा हूँ, ये चेंज हो जाएगा जब आपकी आंसर की आएगी, क्योंकि आंसर की के बाद क्या हुआ, काफ़ी बच्चों को जो उनके मार्क्स होते हैं ना, वो एग्जैक्ट पता चल जाते हैं, क्योंकि वो काउंट कर लेते हैं कितने मेरे राइट हैं कितने रॉन्ग हैं, और वहाँ से इक्वल टू निकाल के वो आपका अंदाजा लगा लेते हैं इतने मेरे मार्क्स बनने हैं। तो वहाँ से एक हमें सटीक डाटा मिल जाता है। तो आंसर की आ जाएगी, उसके बाद ये डाटा चेंज होगा, तब तक नहीं आती है क्योंकि ठीक है, टाइम लगता है आंसर करने में। तो तब तक आपको ये मान के चला और मीन्स की तैयारी में अपने लग जाना, ठीक है। चलिए ओबीसी की बात करें तो 64 प्लस अगर आपके सही हैं तो आप बिल्कुल मेंस में लग जाइए। कट ऑफ रहेगा 132 से 138। और एससी की बात करें 57 प्लस सही है तो लग जाइए 116 से 122 के बीच कट ऑफ जा सकती है। एसटी की बात करें 54 से ज़्यादा सही है तो लग जाइए 108 से 115। ईडब्ल्यूएस की बात करें 63 से ज़्यादा आपके क्वेश्चन सही हैं तो 130 से लेकर 137 के बीच में अगर आपकी कट ऑफ है तो बिल्कुल आप यहाँ पर मीन्स की तैयारी में लग जाइए। यही रहने वाली है, इससे हाई नहीं जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं आप 2.5 टाइम है, ठीक है। लगभग 2.5 गुना के आसपास यहाँ पर वैकेंसी है। लास्ट ईयर के कंपेरिजन करें, सारी चीज़ें अगर हम सेम भी रख दें कि बच्चे भी 10 गुना बुलाए गए, प्रेजेंट भी 50% रख दें, सब कुछ रख दें, बट वैकेंसी को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वैकेंसी लास्ट ईयर के कंपेरिजन में यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिली हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ का बेनिफिट हमें मिलेगा कि कट ऑफ थोड़ा हमें डाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके अप्रॉक्स कट ऑफ ये रहेगी, ठीक है। और इसमें जब आंसर की आएगी तो हमें डाटा सही मिल जाएगा, और इसमें +-2 क्वेश्चन करके चलिएगा। अगर 64 नंबर भी है तब भी आप बिल्कुल लग जाएगी, ठीक है। और जब आपकी आंसर की आ जाएगी तो एग्जैक्ट डाटा हमें मिल जाएगा, तब हम बता देंगे आपको कि क्या कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। और ये इसमें हुआ क्या, देखिए अगर किसी के मान के चलिए 64 भी है तो भाई 64 का कितना हो जाएगा आपका, 64 का 120 हो जाएगा, बट यहाँ पर चाहिए 136। तो भाई नॉर्मलाइजेशन को कम बोल रहे हो, नॉर्मलाइजेशन में आपके 5-6 नंबर बढ़ गए तो वही 134 135 6 होगा, ठीक है। किसी का हार्ट शिफ्ट रही तो उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन भी तो लगेगा ना यहाँ पर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने मतलब ये रॉ मार्क्स के आधार पर आप मान लीजिए, या बिटवीन मान लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन और रॉ मार्क्स के बीच में जो आंकड़ा होता है मैंने वो बताया यहाँ पर, ठीक है। तो ये अगर आपका बिल्कुल स्कोर आ रहा है तो बिल्कुल आप मीन्स की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। चलिए इतना ही